Hello dear student, this is Professor Vishal Gupta and our today's topic is over here importance of marketing to the consumer। देखिए मार्केटिंग का इम्पोर्टेंस सबको होता है, कंज्यूमर को भी कुछ फ़ायदे होते हैं, सोसाइटी को भी होते हैं, फर्म को भी होते हैं। तो फर्म और सोसाइटी तो हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोज़ में। अब आज हम लोग देखेंगे कि एक मार्केटिंग का कंज्यूमर को क्या फ़ायदा होता है। देखिए मार्केट के अंदर जो इतनी मार्केटिंग है, जो इतनी सारी एडवर्टाइजिंग है, जो इतना सारा सब सिस्टम है, तामझाम है, उसका कस्टमर को भी कुछ फ़ायदा होता है कि नहीं होता है? तो डेफिनेटली होता है। थोड़ा सा हम लोग समरी देख लेते हैं, बाद में डिटेल में जाएंगे। सबसे पहला, प्रमोट प्रोडक्ट अवेयरनेस। देखिए कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में कैसे पता चलता है कौन सा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आया है। अभी आईफोन का नया कोई वर्जन आने वाला, कैसे आपको पता चलता है? मार्केटिंग की वजह से। प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट, कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है, उसको पता होता है भाई ये वाला प्रोडक्ट बढ़िया है। कैसे पता चलता है? मार्केटिंग की वजह से। प्रोवाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, अभी कॉलगेट के अंदर या टूथपेस्ट के अंदर या सोप के अंदर कितने सारे ब्रांड है, वैरायटी ऑफ ब्रांड है, कैसे पता चलता है कस्टमर को? मार्केटिंग की वजह से। भाई दांत घसने के लिए इतने सारे ब्रांड है, नहाने के लिए इतने सारे ब्रांड हैं। और हेल्प इन सिलेक्शन, और उसकी वजह से कस्टमर आसानी से सिलेक्शन कर सकता है भाई उसको कौन सा वाला प्रोडक्ट खरीदना है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, डेफिनेटली कस्टमर सेटिस्फाइड होगा क्योंकि उसको क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा, रीजनेबल प्राइस पे मिलेगा मार्केटिंग की वजह से। रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स, देखिए मार्केटिंग की वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो सेलर है, एक अच्छा सप्लाई चेन जनरेट करके रखता है, जिसकी वजह से कस्टमर को सही क्वालिटी का प्रोडक्ट उसको रेगुलरली कंटिन्यूसली मिलता रहता है बिना किसी ब्रेक के। हाँ, तो सबसे पहले प्रमोट प्रोडक्ट अवेयरनेस। देखिए प्रोडक्ट अवेयरनेस मतलब प्रोडक्ट के बारे में जानकारी जनरेट करना। इतना सारा मार्केटिंग वर्केटिंग करके ऑर्गेनाइजेशन अपने बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में मार्केट में सब तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं भाई उनका मार्केट में कौन कौन सा प्रोडक्ट है, क्या क्या है। अब एग्जांपल आपसे मैं पूछूं भाई नहाने के लिए कौन सा साबुन है, तो आप बहुत सारे लक्स, निविया, उसके बाद में आपका डव, निरमा, बहुत सारे आप साबुन का नाम मुझे बता देंगे। ये सब आपको कैसे पता चला? मार्केटिंग की वजह से पता चला। अब इससे बेनिफिट क्या होता है? कस्टमर को बहुत फ़ायदा होता है डिसीजन लेने में भाई उसको कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है। एग्जांपल मैं बोलूँ, अभी मैं आपको बोलता हूँ परफ्यूम। परफ्यूम के बारे में आपको जैसे ही नाम लिया आपको बहुत सारे परफ्यूम आपको पता चल जाएंगे। 18+ है, फॉग है, बहुत सारे हैं। तो आपको कैसे ये बातें पता हैं? आपको पता इसलिए क्योंकि आपने मार्केटिंग देखा है, आपको पता है भाई ये परफ्यूम मार्केट के अंदर है। और इसकी वजह से आप आसानी से डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कौन सा वाला प्रोडक्ट खरीदना है, क्योंकि आपको आसानी से मार्केटिंग की वजह से हर एक प्रोडक्ट का फीचर्स, हर एक प्रोडक्ट की क्वालिटी, हर एक प्रोडक्ट का ब्रांड अच्छी तरह से पता होता है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से आप क्या करते हैं? प्रोडक्ट ले पाते हैं। तो इस तरीके से मार्केटिंग कस्टमर के लिए एक अवेयरनेस जनरेट करता है, उसको बताता है कि भाई उसके लायक कौन सी चीज़ मार्केट के अंदर है, ताकि कस्टमर को अपना प्रोडक्ट खरीदने के डिसीजन लेने में कोई दिक्कत ना हो। और नेक्स्ट वन इज ईयर प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट। देखिए मार्केटिंग की वजह से कंज्यूमर के पास सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, कौन सा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर है, कौन सा प्रोडक्ट इनोवेटिव है, कौन सा प्रोडक्ट नया है, कौन सा प्रोडक्ट ख़राब है। अभी देखिए एक सिंपल बात है कि हर एक कंपनी को डर होता है कि अगर उसका प्रोडक्ट अगर ख़राब निकला मार्केट के अंदर, तो उसका मार्केट के अंदर एक नेगेटिव इमेज बन जाएगा, और जब नेगेटिव इमेज बन जाएगा कस्टमर उसे परचेस नहीं करेगा। तो अपने आप मार्केटिंग की वजह से प्रोड्यूसर के ऊपर, सप्लायर के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक प्रेशर बनता है कि वो कस्टमर को अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट दे, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट अगर नहीं देगी कस्टमर को, तो कस्टमर अगले दिन छोड़ के किसी और के यहाँ चले जाने वाला है। तो अपने आप मार्केटिंग की वजह से आपको अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है, क्योंकि यह कस्टमर की यह प्रोड्यूसर की ज़रूरत समझो चाहे मजबूरी समझो, उसे आपको अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट देना ही पड़ेगा। अगर अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं देगा तो मार्केट के अंदर एक नेगेटिव इमेज जाएगा प्रोडक्ट का, और जिसकी वजह से उस प्रोडक्ट की कंपनी बर्बाद हो सकती है। नेक्स्ट, प्राइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। देखिए मार्केटिंग की वजह से आपके अंदर एक अवेयरनेस आता है कौन कौन सा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर है। सी, अभी आपको जैसे अभी टूथपेस्ट की बात किया है तो अपने आप आपके माइंड में कितने सारे आ जाएंगे, आप नीचे देख सकते हैं। कोलगेट, सेंसोडाइन, डाबर रेड, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, मेसॉक। उसी तरीके से आपको साबुन के बारे में बोला है, लक्स, निविया, डव, नीम, बहुत सारे आपके माइंड में अपने आप आ जाते हैं। कैसे? आपने मार्केटिंग देखा है, आपने एडवर्टाइजिंग देखा है, जिसकी वजह से आपके माइंड में अवेयरनेस है प्रोडक्ट के बारे में। और इस अवेयरनेस की वजह से देखिए अगला फ़ायदा क्या होता है। अवेयरनेस की वजह से कस्टमर आसानी से अलग अलग प्रोडक्ट का प्राइस, उसका साइज़, उसकी क्वालिटी आइडेंटिफाई कर सकता है। ये तो उसका फ़ायदा हो गया कि वह वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट उसके मार्केट माइंड में होता है पहले ही मार्केटिंग की वजह से।
अब इसके अलावा जो अगला फ़ायदा होता है वो ये होता है कि कस्टमर को सिलेक्शन करने में बहुत आसानी होती है। उसको दुकान के ऊपर जाके सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, उसके माइंड में घर से ही एक फिक्स होता है कि भाई हम मुझे ये प्रोडक्ट खरीदा। जैसे एग्जांपल, आप जब दुकान के ऊपर साबुन खरीदने जाते हैं तो आप वहाँ पे जाके नहीं सेलेक्ट करते, आप घर से डिसाइड कर जाते हैं भाई मुझे लक्स लेना है, या मुझे डव लेना है, या मुझे टूथपेस्ट में पेप्सोडेंट लेना है, या कोलगेट लेना है। आप घर से डिसाइड कर जाते हैं। कैसे? क्योंकि आपको मार्केटिंग के बारे में अवेयरनेस है, आपको मार्केटिंग के बारे में नॉलेज है, आपको पता है उस प्रोडक्ट के बारे में कि भाई कौन कौन सा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर है। तो आपको वहाँ पे जाकर सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप अपना घर से ही सिलेक्शन कर सकते हैं। तो आपका जो सिलेक्शन वाला प्रोसेस है, जो सिलेक्ट करने वाला काम है, अपने अकॉर्डिंग आप वो काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। कस्टमर जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनमें से जो उसको बेस्ट क्वालिटी लगेगा उसमें से चूज़ कर सकता है, क्योंकि उसको ऑलरेडी सारे प्रोडक्ट के बारे में पहले से ही पता होता है। नेक्स्ट, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। देखिए, किसी भी कंपनी का सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छा एडवर्टाइजमेंट करना और कस्टमर को क्वालिटी का भरोसा देना। तो सिंपल सी बात है, कस्टमर को एडवर्टाइजमेंट में अच्छे क्वालिटी की बात करते हैं लोग, देन डेफिनेटली दे हैव टू ट्राई देयर बेस्ट टू गिव बेस्ट क्वालिटी टू द कस्टमर टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। रीज़न है, अगर अच्छी क्वालिटी नहीं देंगे तो कस्टमर को एक बार बेवकूफ़ बना पाएंगे, बार बार नहीं, अगली बार कस्टमर कहीं और चला जाएगा। आप सेकंड पैराग्राफ यहाँ पे देखिए, मार्केटिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल in the distribution of goods and services to the consumer satisfaction of their wants. The marketing has great importance in providing goods necessary to the satisfying customer. कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत है वह कस्टमर को आसानी से मिलता है मार्केटिंग के वजह से। नेक्स्ट, रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स। रेगुलर मतलब लगातार। देखिए, मार्केटिंग की वजह से लगातार प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर सब एक दूसरे से प्रॉपरली लिंक रहते हैं। आपकी कंपनी भी बेस्ट वे अप्लाई करती है कस्टमर तक पहुंचने का मार्केटिंग के थ्रू, जिसके वजह से कस्टमर को प्रॉपरली रेगुलर सप्लाई मिलता है प्रोडक्ट का, और डिमांड और सप्लाई के बीच में बैलेंस बना रहता है, और उसके वजह से मार्केट के अंदर प्राइस भी ज़्यादा अप डाउन नहीं होता है। सी, थ्रू एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल द मार्केटिंग रेगुलर सप्लाई ऑफ द गुड्स इज़ पॉसिबल। और उसके वजह से डिमांड सप्लाई भी हमारा मेंटेन रहेगा और प्राइस भी मेंटेन रहेगा। चलिए, अब तक जो हमने पढ़ा एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। मार्केटिंग वजह से कस्टमर को क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला, प्रोडक्ट का अवेयरनेस जनरेट होता है, जिसकी वजह से कस्टमर को पता होता है क्या क्या प्रोडक्ट मार्केट के अंदर है। वो कस्टमर को अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है, क्योंकि मार्केटिंग की वजह से सप्लायर के ऊपर प्रेशर होता है अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट देना, क्योंकि अगर उसका नेगेटिव प्रोडक्ट हुआ तो अगली बार कस्टमर उससे खरीदेगा नहीं। डिफेक्ट हुआ प्रोडक्ट के अंदर तो कस्टमर उससे खरीदेगा नहीं। प्राइस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, आपको बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं, और जब प्रोडक्ट की वैरायटी मिलती है तो आपका अगला काम आसान होता है, सिलेक्शन करना आपको काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। मार्केटिंग के अंदर कस्टमर की वांट को सेटिस्फाई करने की कोशिश की जाती है। सिंपल बात है, हर एक कंपनी ट्राई करती है कि किस तरीके से उसको बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट दे, क्योंकि ऑलरेडी वो वादा करती है एडवर्टाइजमेंट में बेस्ट क्वालिटी देने की। अगर नहीं बेस्ट क्वालिटी देगी तो अगली बार कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होगा तो किसी और के यहाँ चला जाएगा। रेगुलर सप्लाई, मार्केटिंग की वजह से एक प्रॉपरली सप्लाई चेन बनता है, जिसकी वजह से प्रॉपरली प्रोड्यूसर से लेकर कस्टमर तक माल पहुंचता है, और इससे मार्केट के अंदर डिमांड सप्लाई मेंटेन रहता है, और जब डिमांड सप्लाई मेंटेन रहता है तो प्राइस भी मेंटेन रहता है। I hope all of you have enjoyed and learnt many things from the video. Still anybody have any doubt or confusion, you can write in comment, and if there is any feedback or suggestion you can write in the comment. I will apply from the next video. Thank you very much to all of you for watching the video.